अरे बहू, मुझे तो खाना दे दे। भूख के मारे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। जी बुआ जी, अभी लेके आती हूँ मैं आपके लिए खाना। आप बैठिए। मैंने आपसे कहा था कि बाजार से जाके सब्जी ले आओ। ले आए क्या आप? हाँ, किचन में रख दी हूँ। मंडी से ही लेके आए हो ना सब्जी? हाँ भाभी, मंडी से ही लेके आई हूँ। जब आप मंडी से सब्जी लेके आए हो तो इतनी जल्दी कैसे आ गए मंडी से? मुझे लग रहा है रिक्शा करके लेके आई हूँ। पैसे फूकने हैं तुम्हें तो। पैसे फूकने से मतलब है? अरे पैदल पैदल नहीं आ सकती थी क्या तुम? अरे बुआ जी, आप इतनी दूर से मंडी से आई हो ना सब्जी लेके, तो आप थोड़ी देर बैठिए। आप बहुत ही ज्यादा थक गई होंगी। तब तक मैं छत पे से कपड़े उतार के ले आती हूँ, फिर मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने ना बुआ जी रोटियां नहीं सेकी थी आपके लिए। मैंने तो सोचा था कि आप आओगे तभी आपके लिए गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। हाँ बहू, ठीक है। बहू जी, मम्मी जी, तू ना दिन प्रतिदिन काली होती जा रही है और तू छत पे जाएगी फिर से काली हो जाएगी। दीदी, आप एक काम करो, आप छत पे जाओ और छत पे से कपड़े लेके आ जाओ। ये वैसे ही काली होती जा रही है, धूप में जाएगी तो वैसे ही काली हो जाएगी। ये तब तक रोटियां बना रही है आपके लिए। आप जाओ छत पे से कपड़े ले आओ। हाँ भाभी, ठीक है, मैं अभी छत पे से कपड़े ले आती हूँ। अब तू बता, तूने क्यों मुंह लटका के रखा है ऐसे? मम्मी जी, आप ना मुझे बार बार काली काली बोलती रहती हो, इसलिए। अरे तो धूप में कहीं काली ना हो जाए, इसीलिए तो तेरी बुआ सास को भेजी हूँ छत पे कपड़े लाने के लिए। मम्मी जी, वो मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मम्मी जी अब बुआ जी की भी उम्र हो गई है। अब इस उम्र में इतना काम नहीं होता उनसे। मुझे ऐसा लगता है मम्मी जी कि आप बुआ जी से बहुत ज्यादा काम करवाते हो। आपको पता है मम्मी जी, बुआ जी ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि वो सुबह से मंडी जो गई हुई थी, तो उनको भूख भी तो लग रही होगी ना। तेरी तो आजकल बहुत ही ज्यादा जुबान चलने लगी है बहू। आजकल मैं देख रही हूँ तो सारा दिन बुआ जी करती रहती है। लोग तो बोलते हैं कि बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है, लेकिन ये एक मेरी ननद है, अरे इसकी भूख तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अरे ये इतनी ही भली होती ना तो अपने ससुराल में रहती। शादी होते ही ससुराल वालों ने निकाल दिया इसे धक्के देके। मैं तो जब से शादी करके आई हूँ तब से देख रही हूँ ये इस घर में ही पड़ी है। अरे मेरे सास ससुर खुद तो मर गए और ये एक मेरी नंद है, इसको मेरी छाती पे छोड़ के गए। अरे कब तक झेलूं मैं इसे? और तुम मेरी बात अच्छे से कान खोल के सुन ले। फ्रिज में जो आटा रखा हुआ है ना, रात का गुथा हुआ, उसकी ही रोटियां बना के देना, कभी ताजा आटा गूंथने के लिए बैठ जाए। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो अभी ताजा आटा लगाया है सबके लिए। बहू, पहले मेरी बात पूरी सुना कर अच्छे से। जो तूने अभी ताजा आटा लगाया है उससे तो हम सबकी रोटियां सेक देना। जो रात का आटा रखा हुआ है वो फेंकना ही तो पड़ेगा। अरे फेंकने से अच्छा है कि कुछ काम ही आ जाए। उस आटे की अपनी बुआ सास को रोटियां बना के दे देना। और एक बात और बहू, जो आज सब्जी बनी थी ना, वो सब्जी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, तो उसमें से थोड़ी सी सब्जी उठा के मैंने अपने लिए रख दी थी। तो बुआ जी को सब्जी वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। छाछ दे दे और चटनी दे दे, बस खा लेगी उसी के साथ। सब्जी वब्जी की कोई जरूरत नहीं है उसे। और पूछे तो बोल देना क्या सब्जी नहीं बनी है। जी मम्मी जी, जो सब्जी आपने उठा के रखी हुई थी ना, वो आप खा लेना, और मेरे लिए भी सब्जी रखी हुई है, मैं उससे दे देती हूँ बुआ जी को खाना। अरे बहू बस, मुझे दिख रहे हैं ढंग। तू तो घर को बर्बाद करके छोड़ेगी बर्बाद। तू तो मेरे घर बेटे का घर बिल्कुल भी नहीं बसने देगी, बर्बाद करके छोड़ेगी। मैंने तुझसे बोला है उतना ही कर। मैंने तुझे कहा ना कि छाछ और चटनी के साथ रोटी देनी है तो उसी के साथ देनी है। और हाँ बहू, यदि तुझे सब्जी नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। आई बड़ी बुआ जी को सब्जी देने वाली। अरे ये घर है, घर कोई धर्मशाला नहीं है। 35 साल हो गए मुझे इसको झेलते हुए। मुझे ही पता है इसको मैं कैसे झेल रही हूँ। अरे इतने सालों तक क्या खर्चा नहीं हुआ, मुझे ही पता है। बुढ़ापे में अच्छा खा खा के जीभ चटोरी हो रही है उसकी तो। अब जा यहाँ से, मेरे सामने खड़ी मत रह। आई बड़ी बुआ जी की चमची। माँ जी ना मुझे बहू नहीं बेटे की तरह रखती है, मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है वो। लेकिन जब वो बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार करती है ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ना बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। अरे बहू। जी बुआ जी बोलिए। अरे बहू, मैं ये बोल रही थी कि घर में यदि थोड़ा सा दूध है तो मुझे दूध ला के दे दे, मुझे दवा लेनी है। वैसे तो मैं पानी के साथ लेती हूँ, लेकिन पानी के साथ लेने से मुझे थोड़ी जलन होती है। यदि दूध है तो बहू थोड़ा सा दूध ला के दे दे। जी बुआ जी, अभी लेके आई। अरे बहू, दूध के साथ लड्डू ले ले जो मैंने बनाए थे।
तेरी इन सब हरकतों की वजह से ही तो रह रही है वो यहाँ पे, वरना कल ही उसको वृद्धाश्रम भेज दूं मैं। तुझे पता भी है दूध कितना महंगा हो गया है। आई बड़ी दूध पीने वाली, दूध पिएगी वो। इसमें थोड़ा पानी मिला ले, आधा दूध और आधा पानी, वरना उसको पचेगा भी नहीं। ले अब दे आ उसे। ये लीजिए बुआ जी आपका दूध, अब दवा ले लो आप। खुश रहे बहू। लाइए बुआ जी, थोड़ी सी देर में आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। अरे बुआ जी कोई बात नहीं, वैसे भी घर में काम ही क्या है, थोड़ी देर पैर ही दबा देती हूँ मैं आपके। आज आप पैदल पैदल मंडी गए थे ना, तो पैर दर्द कर रहे होंगे आपके। बुआ जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू पूछ। आपको पता है बुआ जी, मैं ना बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ जो मुझे माँ के जैसा प्यार करने वाली सास मिली है और इतना अच्छा परिवार मिला है मुझे। हाँ बहू तूने एकदम सही कहा, तेरी सास तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन बुआ जी जब माँ जी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है ना, तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बुआ जी मुझे पता है कि इस घर में आपका मान सम्मान नहीं होता, लेकिन बुआ जी बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो और ऐसी जिंदगी जीते हो। क्योंकि बुआ जी आपकी शादी तो हुई थी, क्या हुआ था बुआ जी? आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहे? आप ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो बुआ जी? बताओ ना बुआ जी, आपका भी तो मन करता होगा ना। आपको नहीं बताना है तो नहीं बताइए बुआ जी, लेकिन आप ऐसे रोइए मत। अब क्या बताऊं बहू तुझे मैं, ये मेरी जिंदगी मेरी गलतियों की सजा है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा घर ढूंढा था, बहुत ही अच्छे और धूमधाम से मेरी शादी की थी। लेकिन मेरे ससुराल वाले मायके के मुकाबले थोड़े गरीब थे और उस समय के हिसाब से मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ दिया था। और तो और जिनके साथ मेरी शादी हुई थी वो भी बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मेरी सास का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू था और मेरी 4 नंदे भी थी। वैसे तो मेरी सास का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू था, लेकिन वो मुझे प्यार भी बहुत करती थी और वो मुझे दिल से अपना मानती थी। लेकिन मैंने उस परिवार को कभी भी अपना नहीं समझा। मैं हर टाइम उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। समय भी मेरी सास ने मुझे अलग से रहने के लिए बोल दिया था और उन्होंने मुझे अलग भी कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर इन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये तो घर के इकलौते बेटे थे, इसलिए ये अपने माता पिता और बहनों से दूर नहीं रह पाए और इनको अपने परिवार की बहुत याद आने लगी। लेकिन मैंने अभागन ने इनसे एक शर्त रखी कि या तो तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहना होगा या मेरे साथ। इसके बारे में मैंने अपनी माँ से भी बात की, लेकिन मेरी माँ ने भी मेरा ही साथ दिया और मेरी माँ ने कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ बुला लिया और कहा कि जब तक ये अपने परिवार से अलग नहीं हो जाते तब तक मैं अपने मायके में आके रहूंगी। कुछ दिनों तक तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे और थोड़े ही दिनों में अपने माता पिता को छोड़ के मेरे साथ रहने लगेंगे। लेकिन मैं गलत थी बहू। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। ये मुझे कई बार लेने के लिए भी आए, लेकिन हर बार मैंने इनके सामने एक ही शर्त रखी कि ये अपने माता पिता और मुझ में से किसी एक को ही चुनो। तब तो मेरे माता पिता ने भी मुझे समझाया था कि मैं अपनी जिद छोड़ दूं और ससुराल चली जाऊं, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं मानी। मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी बहू। और एक दिन फिर इन्होंने मेरे साथ ना रहने का फैसला कर लिया। इन्होंने अपने माता पिता को चुना और मुझे छोड़ दिया। फिर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरे भी भैया और भाभी है, मैं अपने मायके में आराम से रहूंगी। और फिर एक दिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और फिर कुछ दिनों बाद ही मेरे पिताजी भी चले गए। और फिर तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने भी दूसरी शादी कर ली थी और यहाँ भाभी बदल चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मायका तो माता पिता से होता है और शादी के बाद ससुराल में रहने से ही बेटे की इज्जत बढ़ती है कि मायके में। मैंने अपनी जिद की वजह से, अकड़ की वजह से, अपने घमंड की वजह से अपना घर बर्बाद कर लिया। आज मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ, मेरा घर परिवार ससुराल सब कुछ होते हुए भी मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। आज मैं ऐसे अपमान की रोटी खा रही हूँ। मैं मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास मेरा घर था, ससुराल था, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने मायके के घमंड पे अपना घर बर्बाद कर लिया। आज मुझे एहसास हुआ है कि मायके की घी रोटी से अच्छी ससुराल की सूखी रोटी होती है और ये अपमान
हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी है स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।